हेलो एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल दानिश करियर काउंसलिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से होंगे। आज जो आप लोग के लिए मैं वीडियो शेयर कर रहा हूं, ये वीडियो कई टॉपिक्स को एड्रेस करने के लिए बनाई जा रही है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी हाल फिलहाल में जीआईसी लेक्चरर का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ और उसकी आंसर कीज़ वगैरह भी आ गई और बच्चों ने आंसर की मिलाने के बाद ये अंदाज़ा लगाना शुरू कर दिया कि क्या कट ऑफ रहने वाली है। और इस पर बहुत सारे अलग अलग यूट्यूबर्स ने कट ऑफ के ऊपर भी वीडियोस बनाई हैं। मैंने भी एक अनुमानित वीडियो बना के डाली थी कट ऑफ के ऊपर। तो अब सवाल ये खड़ा होता है, बच्चे इस इंतज़ार में हैं कि रिज़ल्ट कब आएगा, कब तक रिज़ल्ट आने की संभावना है, और जो आंसर की आई हैं उसमें भी काफ़ी त्रुटियां और गलतियां हैं। आंसर्स जो हैं गलत दे रखे हैं। तो उसके बाद रिवाइज आंसर की भी आने के चांस है, क्योंकि यूपी पीसीएस के द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट होता है उसमें ऐसा नहीं होता है कि एक बार आंसर की रिवाइज होके आती हैं उसके बाद फ़ौरन रिज़ल्ट आ जाता है। जैसा कि अभी पीजीटी जो है माध्यमिक के केस में हुआ। इसमें क्या होता है कि अगर आंसर की में कोई त्रुटियां हैं तो दोबारा से एक और रिवाइज आंसर की आती है, उसके बाद फिर कहीं जाके रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है। ऐसा नहीं है कि रिवाइज आंसर की के साथ ही रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाए। तो जैसे कि यूपी पीजीटी यानी कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड द्वारा किया गया, तो ऐसा इस केस में नहीं होता है। इसमें अगर गलतियां हैं तो उसके बाद एक रिवाइज आंसर की आएगी, उसके बाद जाके कहीं रिज़ल्ट घोषित होगा। ओके, तो ये तो एक इन जनरल मैंने यूपी पीसीएस द्वारा आयोजित जीआईसी लेक्चरर एग्ज़ाम के बारे में आपको बताया। उसमें एक चीज़ और नोट करने की है कि जैसा कि बच्चों का रिस्पांस आ रहा है, तो और भी मैंने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे देखा, तो कट ऑफ जो है काफ़ी लोग यही प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा नीचे जाने की संभावना है, काफ़ी नीचे भी जा सकती है, क्योंकि बहुत से बच्चों का तो काफ़ी ख़राब हो गया है पेपर जीएस की वजह से, सब्जेक्ट की वजह से और नेगेटिव माइनस मार्किंग की वजह से भी स्कोर इसमें काफ़ी नीचे जाने की संभावना है। तो कुछ भी हो सकता है, कुछ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट भी हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पेपर जो है टफ आ जाता है और नेगेटिव मार्किंग की वजह से कट ऑफ बहुत लो चली जाती है और उसमें मेंस का एग्ज़ाम देने की आपको जो है एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है, क्योंकि इसमें ये बताया जा रहा है कि 13 गुना जो है लोग बुलाए जाते हैं मेंस के लिए। तो जाहिर सी बात है, अगर मानिए 100 सीटें हैं तो 13 गुना आप समझ सकते हैं, उसके 1300 लोग बुलाए जाएंगे। तो आप उस हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कट ऑफ से कितनी नीचे जाएगी, क्योंकि इसके बाद कोई ऐसा तो है नहीं कि सीधा इंटरव्यू होगा और सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें एक और एग्ज़ाम आपको देना है, यानी कि मेंस। तो मेंस के लिए काफ़ी सारे बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है, उसके बाद फिर मेंस कराया जाएगा, क्योंकि इसमें इंटरव्यू तो है नहीं। और रही बात पेपर के पैटर्न की, तो जो पेपर पैटर्न है वो मेंस का डिस्क्रिप्टिव है, यानी कि आपको उसमें लिखित एग्ज़ाम होगा। हिंदी और ऐसे राइटिंग का भी लिखित पेपर होगा और सब्जेक्ट का भी लिखित पेपर होगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं, पता नहीं, वो बार बार मुझसे कमेंट करके पूछ रहे हैं क्या सर हिंदी का पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव होगा, बहुविकल्पी होगा? तो देखिए, जैसा कि नोटिफिकेशन में और सिलेबस के अकॉर्डिंग और पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग दे रखा है कि जो 100 नंबर का पेपर हिंदी और ऐसे राइटिंग का है, उसमें 50 नंबर की हिंदी और 50 नंबर का ऐसे राइटिंग है। और उस 50 नंबर की हिंदी में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी होंगे और आपके उसमें पैसेज राइटिंग भी होगी, यानी कि जो गद्यांश के ऊपर जो सवाल आते हैं, पैसेज के ऊपर सवाल आते हैं, तो उसमें मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव वाले भी होंगे। लेकिन वो पेपर होगा डिस्क्रिप्टिव ही, आपको मतलब उसमें एक तरीके से लिखना ही रहता है, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर नहीं होगा, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। और जो आपका ऐसे राइटिंग है वो तो डिस्क्रिप्टिव है ही, और जो आपका सब्जेक्ट है ऑप्शनल का, जिस भी सब्जेक्ट में आप उसका मेंस देने का सोच रहे हैं, तो वो भी डिस्क्रिप्टिव होगा। वो सारा कुछ सिलेबस में ऑलरेडी दे चुके हैं और मैं उसके ऊपर पहले से वीडियो बना चुका हूँ। आप लोग चाहें तो वो वीडियो देख लीजिएगा। तो किसी तरीके का कन्फ्यूज़न अपने दिमाग में मत रखिए। मैंने देखा बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ हैं, मतलब उनके पेपर अच्छा हो गया है, प्री निकालने की संभावना है उनकी, लेकिन वो मेंस के लिए क्लियर नहीं है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि जब भी हम लोग को एग्ज़ाम देते हैं तो उसका जो नोटिफिकेशन आता है और जो सिलेबस होता है उसे डाउनलोड करके रखा करिए अपने पास बहुत ध्यान से, और उसके हिसाब से चलिए, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग और नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग होती है। कोई कुछ भी कहे, चाहे मैं कुछ ना कहूँ या कोई और कुछ ना कहे, आप अपने आप नोटिफिकेशन निकालिए और किसी से बहस करने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ आप नोटिफिकेशन देखिए और उसमें देखिए कि जो उस नोटिफिकेशन में क्या सिलेबस दे रखा है, क्या पेपर पैटर्न होगा, क्या नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। हम इन्हीं सवालों में उलझे रहते हैं कि क्या नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, या सब्जेक्टिव पेपर होगा या ऑप्शनल पेपर होगा। मतलब बिना जाने बूझे हम आगे बढ़ जाते हैं और हमें यही नहीं मालूम होता है कि हम किस पेपर की तैयारी कैसे करने जा रहे हैं। बस
एक किताब उठा लेते हैं, उसे रट लेते हैं और एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं। तो दिस इज़ नॉट अ गुड अप्रोच एज ए फैकल्टी, एज ए टीचर। अब आप लेक्चरार बनने जा रहे हैं या किसी डिग्री कॉलेज का या किसी इंटर कॉलेज का अगर आप लेक्चरार प्रवक्ता बनने जा रहे हैं तो हमें एक बहुत ही मैच्योर वे में बिहेव करना होगा और अपने जो भी एग्ज़ाम है उसकी पूरी स्टडी करके जाना होगा कि भाई ये पेपर कैसा होने वाला है, क्या पेपर पैटर्न होगा। आप उसको पूरा स्टडी कीजिए, उसके बाद अपनी एक रणनीति बनाइए, उसके हिसाब से काम करिए, तो देखिए आपको बिल्कुल सफलता मिलेगी। हम लोग और आजकल की यूथ क्या करती है कि बस हम ये सोचते हैं कि हमने फॉर्म भर दिया और बस हमने रट ली किताबें और नंबर आ गए और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। कोई भी रणनीति हमारी काम नहीं आती है, कोई स्ट्रेटेजी हम नहीं बनाते हैं, कोई प्लानिंग करके काम नहीं करते हैं। ठीक है, माना कि गड़बड़ियाँ होती हैं एग्ज़ामों में और इंटरव्यू में गड़बड़ियाँ होती हैं, लेकिन जहाँ पर सीधा सीधा पैटर्न है, मानिए रिटन नहीं होना है, इंटरव्यू नहीं होना है, जहाँ गड़बड़ी होने के चांसेस कम हैं, तो आप अपनी एक स्ट्रैटेजी और प्लानिंग के तहत अपना एग्ज़ाम दीजिए, उसी हिसाब से तैयारी करिए। तो देखिए आपकी संभावना जो है सिलेक्शन होने की आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये रही बात जीआईसी की। तो बहुत जल्दी जीआईसी की रिवाइज आंसर की भी आएंगी और बहुत जल्दी इसका रिजल्ट आएगा और आपको टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि दिसंबर में इसका प्रस्तावित है मेंस का एग्ज़ाम। तो मैं ऑलरेडी सिलेबस के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, इसके सब्जेक्ट के ऊपर, एक हिंदी राइटिंग, ऐसे राइटिंग के ऐसे कैसे लिखना है और ऑप्शनल को कैसे सॉल्व करना है, ये सब कुछ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। मैं दोबारा उसको नहीं टच करना चाह रहा, उस एरिया को नहीं छेड़ना चाह रहा। तो ये बात जीआईसी की मैंने करी। उसके अलावा अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि UPSC यानी कि उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन ऑर्गेनाइज करने वाला है और 30 तारीख से पेपर प्रस्तावित है, लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक एडमिट कार्ड इशू नहीं हुआ है। तो ये भी दुविधा में पड़ता नज़र आ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि 30 तारीख का पेपर पोस्टपोन हो, क्योंकि आज डेट हो गई आपकी 22 तारीख और 8 दिन बचे हैं। क्योंकि अगर आपको सेंटर दूर डालना है या दूर पड़ेंगे तो कम से कम बच्चों को कुछ टाइम तो दिया जाए कि वो अपना रिजर्वेशन करा सकें या अपने उस हिसाब से प्लानिंग कर सकें। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई 30 तारीख को पेपर है तो 29 तारीख को या 28 तारीख को एडमिट कार्ड इशू हो रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा परेशानी का सबब बन जाता है बच्चों के लिए। तो मेरी आयोग से भी सिफारिश है कि अगर आपको कराना ही है एग्ज़ाम तो भैया जल्दी से एडमिट कार्ड इशू करें, जिससे बच्चे अपने उसी हिसाब से प्लानिंग कर सकें, क्योंकि भाई दूर दूर सेंटर होते हैं और उसी हिसाब से बच्चों को प्लानिंग करनी होती है। और अगर पोस्टपोन करना है तो भैया उसका नोटिफिकेशन निकालिए, उसका एक सर्कुलर निकालिए कि भैया ये आगे बढ़ रहा है, तो बच्चे उसी हिसाब से जो है एक माइंड मेकअप कर लें और अपना कोई और काम करें। ओके, तो जहाँ तक 30 तारीख के पेपर की बात है, तो अभी तक एज़ पर लेटेस्ट अभी तक एडमिट कार्ड नहीं दिखा है। जो भी उसकी वेबसाइट है वो भी मैंने चेक की है, उस पर मुझे भी नहीं दिखा एडमिट कार्ड। दोनों साइट जो है इसकी, एक तो जो मेन साइट है उसके अलावा एक साइट और है .org करके, उस पर भी एडमिट कार्ड नहीं दिखा। तो मैं बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि सब्र रखें, पेशेंस रखें, बहुत जल्दी एडमिट कार्ड भी इशू होगा और अपनी तैयारी करते रहें। ठीक है, अगर एक्सटेंड हो भी जाता है हफ्ता 10 दिन तो आपको और अच्छी बात है, आपको तैयारी करने का टाइम मिल जाएगा। तो परेशान ना हो, पेशेंस रखें, हैव पेशेंस। ओके, और फोकस रखें एग्ज़ाम पे। और एक बार और बता दूं कि जो उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम है ये बहुविकल्पीय एग्ज़ाम होगा, ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे इसमें, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फिर बता दूं इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके नोटिफिकेशन में मैंने ध्यान से पढ़ लिया, साफ साफ लिखा हुआ है देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। तो 100 क्वेश्चन आएंगे, आप आराम से सॉल्व करिएगा। 30 क्वेश्चन जीएस के होंगे, 70 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के होंगे, और कॉमर्स के फील्ड में 30 क्वेश्चन जीएस के होंगे, 50 आपके सब्जेक्ट से होंगे और 20 जो है वो आपके सब्जेक्ट में से ही एक आपको इलेक्टिव चूज़ करना होगा, स्पेशलाइजेशन जिसे हम बोलते हैं, जैसे मार्केटिंग, HR, फाइनेंस, इस तरीके से उसमें स्पेशलाइजेशन दे रखे हैं। आप चाहें तो उसका सिलेबस चेक कर लें। ओके, तो सिर्फ ये कॉमर्स के लिए मैं बता रहा हूँ, बाकी सब्जेक्ट के लिए वो 70 जो है पूरे आपके सब्जेक्ट से ही होंगे। ओके, तो ये बात रही पेपर की। तो ऑल दी बेस्ट फॉर ऑल दी कैंडिडेट्स, जो भी लोग बच्चे पेपर दे रहे हैं, मैं आशा करता हूँ कि उन सबका पेपर अच्छा हो, सबको पेपर देने का मौका मिले, उनके आसपास, घर के आसपास सेंटर पड़े, उन्हें परेशानी ना हो, लड़कियों को भी परेशानी ना हो, और अच्छे से पेपर दीजिए, कूल होकर पेपर दीजिए। और जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई थी कि लास्ट मोमेंट पर पढ़ाई मत करिएगा, एक दिन पहले पेपर की तैयारी छोड़ दीजिएगा, सुकून से, बिल्कुल इत्मीनान से पेपर दीजिएगा, जिससे आपका पेपर अच्छे होने की संभावना बढ़ जाएगी। ओके, तो ये सलाह मेरी रही और आज का सेशन में मैंने छोटी छोटी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल दानिश करियर काउंसलिंग। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।